ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः। उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, प्रत्येक रविवार की भांति आज फिर हम सब वेद मंदिर में उपस्थित हैं और उद्देश्य हमारा यही है कि हम कोई ना कोई नई बात सीखें, अपने जीवन को अच्छा करें, क्योंकि ये जीवन हमें लगातार उन्नति करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। उस प्रशंसा के पीछे कारण ये है कि गाय जन्मती भी गाय है और मरती भी गाय। बैल जन्म से भी बैल होता है और मरने पर भी वो बैल ही होता है। बकरी जन्मती भी बकरी के रूप में है और उसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में होती है। हर पशु जिस रूप में जन्मा है उसी रूप में मर जाता है। मनुष्य जीवन की विलक्षणता ये है कि ये शुरू तो होता है अज्ञानता से। बच्चा अज्ञानी होता है, वो खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। ये शुरू होता है असमर्थता से, अज्ञानता से, और जब ये पूर्ण होता है जीवन तो हो सकता है आदमी इतना ज्ञानी हो जाए कि उसको ईश्वर के समकक्ष लोग दर्जा दे देते हैं। जैसे लोग राम जी को क्या कहते हैं? भगवान राम। कृष्ण जी को क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जन्म के समय मिली अज्ञानता से उठाकर ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी असमर्थता को इतने सामर्थ्य में बदल दिया, वो इतने सामर्थ्यशाली हो गए कि पूरे समाज पर उनका प्रभाव आज तक भी है। और मैं समझता हूं जब तक ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा है, तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में अक्षुण्ण रहेगी। ये मनुष्य जीवन की सर्वोच्च स्थितियां हैं। मनुष्य जीवन का उपयोग आपने कैसे करना है आप पे निर्भर करता है, और बहुत निर्भर करता है समाज की हवा किस दिशा में बह रही है उस पर। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण का समय था, वो ज्ञान प्रधान समय था। उस समय मनुष्य का आकलन ज्ञान से हुआ करता था, इसलिए उस समय राजा भी राज्य छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल जाते थे, क्योंकि समाज में ज्ञान की स्थापना बहुत ऊंचे पद पे थी। और ज्ञान की स्थापना ऊंचे पद पर होने के कारण हर एक व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता था। समाज का ऐसा माहौल था। विश्वामित्र जो पहले राजा थे, बाद में मन में संकल्प आया कि ब्रह्म ऋषि बनना है। क्या बनना है? ब्रह्म ऋषि। बड़ी समस्या हो गई कि वशिष्ठ को हरा नहीं पाए। जब वो राजा थे तो वशिष्ठ को हरा ही नहीं पाए, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये साधु और मैं क्षत्रिय, और मेरे पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर भी मैं इसे हरा नहीं पाता। उस समय ब्राह्मण की शक्ति, ब्रह्म ऋषि महर्षि वशिष्ठ की शक्ति, जब उसको विश्वामित्र ने देखा तो उनके मन में आया कि वो मेरे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं तो किसी काम के नहीं, असली जादू तो इसके पास है। तो सोचा कि ब्रह्म ऋषि बनूं, प्रयास किया, बीच में दिक्कतें आई। अच्छा, ईर्ष्यालु भी था कि यार इसकी प्रतिष्ठा बहुत है और हमें कोई पूछ नहीं रहा। ऐसा भी है कि एक बार विश्वामित्र पेड़ पे बैठ गए तलवार लेके, और वशिष्ठ नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कहा कि आज इसका जीवन समाप्त कर देंगे, बताओ। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि बच्चों, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो विश्वामित्र से सीखो। वो व्यक्ति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, लेकिन उसमें जरा सा बस अहंकार है। अगर ये समाप्त हो जाए, अगर उसमें विनम्रता हो जाए, अगर उसका अहंकार नष्ट हो जाए, तो वो बहुत उच्च कोटि का मनुष्य है। ये बच्चों को वशिष्ठ समझा रहे थे। महर्षि वशिष्ठ की बात ऊपर बैठे विश्वामित्र भी सुन रहे थे।
तुरंत नीचे उतर आए, उनके चरणों में अपनी तलवार रखी कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे था। फिर उन्होंने बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, और उस तपस्या से उन्होंने फिर ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त किया। तो ये आप जीवन का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है। आप चाहे तो इस जीवन को खाने पीने में लगा दीजिए। आज सारी जिंदगी आप खाते रहिए, आज ये स्वाद लेना, आज ये स्वाद लेना, अब ये बना दो, अब ये बना दो, ये खाते रहिए। लेकिन कब तक खाते रहोगे? आखिरकार एक दिन शरीर ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा कि उसको, जो आप खा रहे हैं, उसको पचा नहीं पाएगा। और जिस दिन आप मन माना खा नहीं पाएंगे तो आपको वो चोट लगेगी कि लोगों को खाते देख के आपकी आत्मा तड़पेगी कि हाय मैं तो खा नहीं पाया। तो खाने की स्थिति ऐसी ही लंबी नहीं चल सकती, कोई भी स्थिति। शरीर, आप देखिए कोई व्यक्ति खिलाड़ी है तो उसकी खेलने की भी एक आयु है, उसके बाद वो नहीं खेल पाता। कोई आदमी दुकान करता तो एक स्थिति है, उसके बाद वो दुकान नहीं कर पाता। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि हमने अपनी शक्ति को एक ही तरफ बहा दिया, बस या तो खाने में लग गए, या दुनिया को कपड़े पहन के दिखाने में लग गए, या अपने को सजने संवारने में लग गए, दुनिया बहुत तरीके से चल रही है, तो उसी तरफ चले जाएंगे तो आपकी शक्ति उसी तरफ की रह जाएगी। फिर मनुष्य जीवन का जो आनंद है, मनुष्य होने का जो मजा है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर आप इस काम में फंस जाओगे। तो अपने आप को इन सब चीजों से ऊपर उठाकर अपने जीवन को उस स्तर तक लेके जाना जिस स्तर पर यह जीवन पूजनीय हो जाता है, जिस स्तर पर जाकर मनुष्य की मनुष्यता उच्च चेतना को प्राप्त कर जाती है, उस स्तर तक जीवन को ले जाना ये हम सबका दायित्व है। परमात्मा ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है। हम कई बार बात करते, मैं कल भी एक परिवार में गया तो बच्चों से मेरी बात हुई, तो एक बच्चा ऐसा है कि वो रोजड़ भी पढ़ा, बहुत अच्छी जगह पढ़ के उसने बड़ा अच्छा विद्या बड़ी प्राप्त करी अच्छे से। फिर हमने पूछा कि बताओ भाई तुम वहां क्यों पढ़ने गए, या तुम्हारे मन में ऐसी बात क्यों आई? तो उन्होंने दो बात कही कि एक तो मेरे पिताजी की इच्छा है, और दूसरा ये दुनिया गंदी है। क्या कहा? ये दुनिया गंदी है। कहते मैं तो इसलिए वहां चला गया पढ़ने। तो मैंने कहा तुम्हारे दोनों उत्तर गलत हो गए। दुनिया गंदी है माने दुनिया बनाई किसने है? कि उसने गंदी बना दी दुनिया, ये भगवान ही दोषी हो गया। दूसरा, किसी के कहने से कहीं चले जाना नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यदि आपको वैराग्य भी है तो अपनी आत्मा की आवाज सुन के वैरागी बनो, किसी के कहने से नहीं। और अधिकतर लोग जितने साधु सन्यासी हैं, और भी आप सुनेंगे, सब ऐश्वर्यों का, सुविधाओं का, भौतिकवाद का की भर्त्सना करते हैं दिन भर। क्या करते हैं? भौतिकवाद की बुराई करते हैं, सुख सुविधा ऐश्वर्यों की बुराई करते हैं, और उसी ऐश्वर्य में दिन भर घिरे रहते हैं। मोबाइल की बुराई करेंगे, इसी मोबाइल से सारे काम वो स्वयं भी करते हैं। पर ध्यान रखिए, संसार गंदा नहीं, आपका रहने का तरीका गलत है। इस संसार में आपका रहने का ढंग गलत है, संसार गलत नहीं है। धन गलत नहीं है, धन के प्रति जो आपके अंदर लगन है वहां गड़बड़ है। धन तो धन है, वो थोड़ी कुछ कहता है। जो आपके अंदर उसकी कामना है प्राप्त करने की, वो बीमारी है। मैंने अभी परसों आपको उसका उनका उदाहरण दिया था, भर्तृहरि जी का। वो कैसे गुफा में बैठे थे, बाहर एक हीरा पड़ा था, और हीरे के ऊपर दो राजकुमार दावा ठोक रहे थे। वो सब कहता था मेरा है, और दूसरा कहता मेरा है। तो दोनों ने कहा क्योंकि हम नौजवान हैं और क्षत्रिय हैं, तलवार से फैसला करेंगे हीरा किसका है। तलवार निकाली, दोनों की तलवार चली। वो कहते हैं दोनों की तलवार एक साथ चल गई, और दोनों की गर्दनें धड़ से एक साथ अलग हो गई। वो हीरा वहीं पड़ा था। उस हीरे को पता भी नहीं कि दो मूल्यवान मनुष्यों ने, नौजवान लोगों ने तेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकृति को पता ही नहीं कितने लोग तुम इसके चक्कर में पड़ के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। पैसे को पता ही नहीं तेरा प्यार दुनिया में लोग तुझसे कितना करते हैं। तेरे चक्कर में लोग माँ पिता भाई बंधु सबको अवहेलना करे घूम रहे हैं, और तेरे से प्रीति करते हैं। पैसे को पता ही नहीं। बैंक में बड़ा पैसा थोड़ी जानता है कि इस व्यक्ति की मेरे से इतनी प्रीति है, क्योंकि वो जड़ है, उसे क्या पता। और आपकी प्रीति देखो कितनी। तो हमारी प्रीति जड़ के प्रति ज्यादा है और चेतन के प्रति कम है। क्यों? इसका भी एक वो है कि क्या करना चाहिए, क्या करें।
वस्तुएं किस लिए हैं? वस्तुएं उपभोग या इस्तेमाल करने के लिए। और लोग किस लिए हैं? प्यार करने के लिए। लोग किस लिए हैं? प्यार करने के लिए। और वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए। आपकी गाड़ी से आप प्यार नहीं कर सकते, आपको उपभोग करने के लिए। और इंसानों से प्यार करो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, लोग इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और वस्तुओं से प्यार करते हैं। हम अपनी गाड़ी से प्यार कर बैठते हैं, वो प्यार करने की वस्तु थोड़ी है। प्यार तो अपने परिवार में अपने बच्चों से करो, अपनी पत्नी से करो, परिवार से करो, उनको आगे लेके जाओ। इन वस्तुओं से प्यार का क्या मतलब है? तो वस्तुएं गलत नहीं, गाड़ी नहीं कह रही आपको प्यार करने के लिए, भोजन नहीं कह रहा कि मैं ऐसा झोंक लगा, ऐसा खा, ऐसा खा, नहीं, भोजन नहीं कहता। ये हमारी अपनी बुद्धि का विकास है। हमने ऐसे लोगों में जीवन अपना ग्रोथ किया जिन लोगों में खाने पीने का ही चलन ज्यादा था, तो हमारी प्रवृत्ति भी कैसे बन जाएगी? खाने पीने की। यदि ऐसे लोगों में घिरे रहोगे जो दिन भर तरह तरह के कपड़े, आज ये कपड़ा पहना, कल ये कपड़ा पहना, परसों बाल ऐसे बनाए, आज बाल ऐसे बनाए, यदि इन लोगों में रहोगे तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो वो समय जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वो समय ज्ञान प्रधान था। और ज्ञान प्रधान होने के कारण लोग जो हैं वो राज्य छोड़कर क्या करते थे? वन में जाकर ज्ञान प्राप्ति का उपाय करते थे, क्योंकि अंतिम हथियार तो यही है, अंतिम काम आने वाली वस्तु यही है। एक वस्तु तो यह है कि आपने अपने जीवन का उपयोग कैसे किया, और दूसरा इस संसार को आप कितना समझे। इसी संसार में बंधन और मुक्ति के कारण हैं उपस्थित। इसी संसार ने आपको बांधा हुआ है मन के द्वारा, और मन के द्वारा इसी संसार से आप छूट भी जाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई काम बिना परिश्रम के नहीं होता। आप ये ना समझिए कि कोई गुरु आपको आशीर्वाद देगा आपकी मुक्ति हो जाएगी, होगी, इतना आसान नहीं है। आप कहीं सुबह शाम दिया जलाएंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप किसी नारियल फोड़ देंगे किसी मंदिर के दरवाजे पे तो मुक्ति हो जाएगी। आप शिव जी पर पानी चढ़ा देंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप किसी देवी के चरणों में एक दर्जन केला रख देंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। धर्म के नाम पे आप ये सब करते तो हैं, लेकिन इतने मात्र होने से मुक्ति संभव नहीं है। एक आपने संस्कृत में एक लाइन सुनी होगी, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। और ज्ञान आता कैसे है? अनुभव से। कैसे आता है? अनुभव से। तो किसी गुरु के कहने से कुछ मत करो, अनुभव से करो। अब क्योंकि गुरु लोग, आचार्य लोग चटकारे वाले खाने की और सुविधाओं की भर्त्सना करते हैं, तो जो चेले हैं उनके अंदर भी एक विरोध भाव बैठ जाता है उन सब चीजों के प्रति, बिना खाए, बिना चखे, बिना देखे, बिना अनुभव किए। अब विरोध केवल बात में है, मन में आकर्षण है। मन में क्या है? आकर्षण। और विरोध किस लिए है? कि गुरुजी दिन भर विरोध करते, विरोध। आपने एक बात महसूस करी है, आर्य समाज से जुड़े हुए लोग बहुत कठोर बोलते हैं, कहा भी गया है। क्यों? क्योंकि इनके गुरुजी कठोर थे, क्योंकि गुरुजी ही तो वही उनका प्रभाव इनके ऊपर। हालांकि उनकी तपस्या बहुत ज्यादा थी, ऋषि दयानंद तो बड़े तपस्वी थे, उनकी कठोरता में भी प्रेम था, उनकी कठोरता भी लोग बड़े हृदय से स्वीकार करते थे, लोग भी अच्छे थे और वो भी बड़े तपस्वी थे। हम लोग जो हैं, हम बस केवल कठोरता लिए हुए हैं, उतना ज्ञान और उतनी तपस्या हमारे अंदर नहीं है। हमने केवल क्या लिया उनसे? सख्त कहना, सख्त लफ्ज है, सख्त बोलना, वो सीख लिया। और उतना ज्ञान, उतना स्नेह, उतनी तपस्या, उतनी सच्चाई। 3 दिनों तक बैंगन के मालिक वहां खेत में बैठे रहे, भूखे थे, बैठे रहे, बैंगन नहीं खाया। खेत का किसान जो आया मालिक, उससे पूछा कि मैं बैंगन ले लूं? तो उन्होंने कहा महाराज जी ले लो, कब से, कितने दिन से? 3 दिन हो गए। तो कहते फिर खा लेते बैंगन? कहते नहीं, बिना मालिक से पूछे अगर मैं बैंगन तुमसे बिना पूछे ले लेता तो ये चोरी कहलाती। आप देखिए बैंगन की क्या चीज है यार। और एक भूखा व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसको इतनी भूख लगी हुई है और उसको वहां सामने खाने की वस्तु भी दिख रही है, आप उनकी चेतना की उच्चता को समझिए कि उतनी उच्च चेतना होने पर भी 2 दिन 3 दिन वो भूखे ही बैठे रहे, उन्होंने उस बैंगन को ले लिया वहां से। इतनी शुचिता, इतनी पवित्रता, इतनी ईमानदारी और इतनी सच्चाई हमें है। फिर हम उनसे सिर्फ एक ही चीज ले बैठे, बस
और दूसरी चीजें छोड़ दी हमने। उनके अंदर जो दया थी, कैसे महिला ने जब अपने बच्चे के शव को नदी में बहाया तो वो व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल गए, वो जीवन में कभी रोए नहीं, और वो किसी एक अपरिचित महिला की इस क्रिया को देखकर रोने लग गए कि मेरे देश की कैसी स्थिति हो गई कि अपने साड़ी का कपड़ा पाड़ के जो है उस बच्चे को पानी में बहा जा रहा, उसके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि उसको एक अंतिम वस्त्र समर्पित कर दे। आप सिर्फ ऋषि ध्यान से कठोरता सीखते हो, बस उनकी विनम्रता, उनकी सहृदता। वो क्या दिन भर ऐसी कांट छांट थोड़ी करते रहते, वो बड़े दयालु भी थे, बहुत दयालु थे। और बोलने का ढंग मैं समझता हूं कि यदि आपका लहजा अच्छा है तो कठोरता भी आपके मुंह पे जमती है। यदि आपका बोलने का लहजा अच्छा है तो कठोरता भी आभूषण हो जाती है। यदि इंटेंशन अच्छी नहीं है तो आपका सच भी लोगों को चुभने लगता है। कई लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, क्या कहते हैं, क्या होता है? नहीं होता। कैसे? सत्य नहीं कड़वा, आपका कहने का तरीका कड़वा होता है। आप सच बोलते ही टोंट मारने के लिए हो, टॉन्टिंग वे में सच बोलते हो ना। आपकी अंदर की जो विलासा वो गलत है, आपका सत्य को बोले जाने का तरीका गलत है। सत्य गलत नहीं है, आप गलत हो। अच्छा, हमेशा समाज में कहते सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। भाई कैसे? फिर झूठ मीठा होता है, झूठ बोलो। फिर देखो कैसे ऐसी युक्ति बनाई और सारी दुनिया का विचार पलट दिया और हर लोग यही बात कहते घूम रहे हैं, सच तो कड़वा होता है। सच सुनने के लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए। अरे क्या मुंह वाली बात करते हैं। फिर अगर सच ना बोले, कड़वा है, तो फिर झूठ बोले, तो संसार में किसका बोलबाला होगा? झूठ का। और ये संसार ईश्वर ने बनाया तो कहा कि इसकी स्थापना सत्य पे की। संसार की स्थापना किस पे की? सत्य पे। ये पृथ्वी किसका पालन करती है? सत्य का। सत्येनो कविता भूमि, ये भूमि सत्य पर टिकी हुई है। सत्य माने इसका अपनी धुरी पर घूमने का जो नियम है वो इतना सत्य है कि जब ये प्रथम दिन घूमी थी तो भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती थी, और आज राम और कृष्ण को गए हुए लाखों वर्ष हो गए, तब भी ये भूमि उतनी ही सत्य नियमों से 24 घंटे में घूम रही है। और सूर्य के चारों तरफ जो चक्र लगाती थी वो भी उतना दिन, प्रथम दिन जितना सत्य था आज भी उतना ही सत्य है, और अंतिम दिन भी उतना ही सत्य होगा। सत्य नियमों पे चलोगे तो जब पृथ्वी सत्य नियमों पर रहने के कारण आकाश में लटकी हुई है तो तुम कैसे डिग जाओगे? सोचो ना इस बात। जब इतनी बड़ी भूमि परमात्मा ने सत्य के द्वारा आकाश में संभाल रखी है, तो आपका जीवन सत्य पर चलकर कैसे नहीं संभलेगा? मुझे ये बताओ। जब ये चंद्रमा सत्य नियमों पर होकर आकाश में संभला हुआ है, आपका जीवन सत्य पर चलकर कैसे नहीं संभलेगा? आप सत्य का प्रयोग करना नहीं जानते, वरना सत्य से अद्भुत वस्तु इस संसार में कोई है नहीं। आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, बस ये फर्क है। तो इस बात को आपने सीखना है, समझना है कि जीवन मिला है, क्या करना है तुमने करना है। समाज में क्या क्या वातावरण बनेगा तुम बनाओगे। समाज में जो जो चीजों को प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाएगा, जिन चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी, तुम तय करोगे सब मिलकर। क्योंकि समाज जिस दिशा में बह जाता है, हर व्यक्ति उसी दिशा में उसको बहना पड़ता है। किसी समय समाज ज्ञान की तरफ बहता था तो हर घर से, हर माँ का ये स्वप्न होता था कि मेरा बच्चा विद्वान बने। फिर दूसरा समय आया, आजकल समय धन प्रतिष्ठा का ज्यादा है। आजकल का सन्यासी भी किसके पीछे है? पैसे के पीछे। व्यापारी तो है ही। आचार्य, ब्राह्मण, सन्यासी, साधु, महात्मा, सबको तो नहीं मैं कहता, लेकिन अब जितने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं सब क्या हैं? ये सब इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करने की क्या जरूरत है? कैसे संभालोगे ये सब? और संभालोगे तो फिर घर ही संभाल लो 2 बच्चों के साथ, इतना बड़ा सिस्टम बना। तो ये बात आपको समझनी है कि युग क्या है। ये युग पैसे का है, पैसे का बोलबाला है। जिस गुरु की जेब में पैसा होगा, बड़े आश्रम होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, उसी के बोलबाला होगा। जो सत्य कहेगा उसको सुनने वाले भी 4 होंगे और पालन करने वाले तो शायद 1 हो, क्योंकि कठोर है। सत्य नियमों पर चलना, वेद के उपदेश को मानना, सुनना, उस पर चलना बहुत तपस्या का कार्य है। और तपस्या सबको पसंद नहीं होती,
और आजकल लोग संसार में देखते हैं गुरुजी कितनी छूट देते हैं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, नाचो कूदो खेलो खाओ मौज करो। वो कहते हैं ये गुरु बहुत बढ़िया है, ये तो कोई नियम बना ही नहीं रहे। तो कहते हैं जहां तुम हो मौज में हो, जब तुम जहां हो मौज में ही हो, फिर परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? फिर असंतुष्ट क्यों हो? अपने जीवन पर दृष्टि डालो, जैसे जी रहे हो क्या उससे संतुष्ट हो? यदि संतुष्ट नहीं तो गलत जी रहे हो। फिर गुरु भी हाँ करे तो भी गलत है। आपको आनंद तो आ नहीं रहा, बात तो आपके आनंद की है ना, जिससे आपको आनंद आने लगे, जिससे आपकी प्रीति परमेश्वर के प्रति बढ़ने लगे, जिससे आपकी आत्मा में प्रकाश होने लगे, उस मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। उसके अन्य कोई मार्ग दुनिया में है भी नहीं, उसके अलावा तो सारे मार्ग जो है वो दूसरी वस्तुओं के हैं। तो ये बात आपको मुख्य रूप से समझनी है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत जीवन, बड़ी अद्भुत शक्तियां आपको दी हैं, उन शक्तियों का सदुपयोग करिए। पैसा भी कमाइए, और उस पैसे को कमाने के बाद अपने मन में उसके प्रति जो हमारे भाव है वो नहीं रहना चाहिए। पैसा बैंक में ही हो, यहाँ ना हो। अगर किसी की 100 किल्ले भूमि है तो वही है, उसको यहाँ ना रखो। अगर 100 किल्ले दिमाग में घुस गए ना, क्लेश करवाएंगे आपसे। कहीं भी गाड़ी बैठा दोगे तो उससे पहले दरवाजा बंद करके कहोगे तेरा हिसाब करूंगा आज पहले में। उसने कैसे करेगा? कहे चाहे मेरे 10 किल्ले बिक जाए पर तुझे सबक सिखाऊंगा आज। तो 10 किल्ले कहाँ घुसे में? हाँ, हमेशा ये घूम रहा। कोई आदमी अरबपति है और उसका झगड़ा हो जाए, कहते अब तुम्हें मैं सबक सिखा के रखूंगा, चाहे मेरा कितना ही पैसा खर्च हो जाए। देखो हमने उन वस्तुओं का क्या दिमाग में रख के, कोई ये वस्तुएं वहीं रखो जहां हैं। यहाँ तो किसको रखो? यहाँ तो परमात्मा की याद, उसकी स्मृतियां मधुर, अपने जीवन की मधुर स्मृतियां वो रखो। ये सब चीज़ों का कोई कारण नहीं, ये चीज़ें बदबू पैदा करती हैं, यही चीज़ें हमें आगे जाने से रोकती हैं। तो परमेश्वर करे हम सबका जीवन अच्छा हो, जो दिया है हम उसे संभालना सीखें, और जो दिया है उसके लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हों, और अनुग्रह का भाव हमारे अंदर हो। हम प्रतिक्षण हर पल परमेश्वर के अंदर आत्मा से गुण गाते चले जाएं, परमेश्वर जो तुमने दिया वो बहुत है, तुम्हारी बहुत कृपा है, तुमने हमें बहुत आगे बढ़ाया जीवन में। कैसे जीवन शुरू हुआ था और कहाँ हम पहुँच गए, कितनी दया है। जब ये देखना चाहोगे तो देख पाओगे, और यदि तुम और किसी चक्कर में तो कोई दया दिखाई नहीं देगी। यदि हम अभी भी संतुष्ट नहीं है और किसी बड़े व्यक्ति को देखकर सोचते हैं कि इसका जो है वो मेरे पास आ जाए, तब कभी जीवन किनारे लगेगा ही नहीं। तो परमात्मा करे हम सबका मन ऐसा हो, हम सब इसी मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।